दोस्तों सभी को नमस्कार। भाई एक नई क्लास के अंदर फिर आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, भारत के अंदर कुछ सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे। कुछ व्यक्ति समाज के अंदर निकल के आए और उन्होंने जो रूढ़िवादिता थी उन पर चोट की और नई संस्थाएं स्थापित की। तो उन्हीं से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है आपका आने वाले चंडीगढ़ पीआरटी और जो डीएसएसबी के जितने भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और यही जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे यही घुमा फिरा कर किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। और जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको, जो चंडीगढ़ पीआरटी का एग्ज़ाम है वो अभी नहीं होने वाला है, उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है और ये 27 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपके लिए अभी बहुत समय है, लगभग 1.5 महीने के करीब आपके पास समय है। तो आप हमसे जुड़ के तैयारी करते रहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन की सीरीज। तो देखते हैं कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला जो हमारा जो क्वेश्चन है, पहला हमारा जो क्वेश्चन है यहां पर, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। दोस्तों अगर हम देखें तो भारतीय समाज के अंदर, धर्मों के अंदर बहुत सारी बुराइयां आ चुकी थी और कुछ ऐसे व्यक्ति निकल के आए जिन्होंने इन बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयास किया और हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ वो पॉजिटिव चेंज लेके आए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। अगर देखा जाए तो दोस्तों ये जो सभी व्यक्ति हैं, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने भारतीय समाज के अंदर जो बुराइयां थी उन पर चोट करने का काम किया था। लेकिन जो सबसे पहले जो काम किया वो राजा राम मोहन राय ने किया था। तो इसलिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय को अनेक उपाधियां दी गई हैं। इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। आधुनिक भारत का पिता। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक भारत का पिता किसको कहा जाता है, ये भी जाएगा राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय को दोस्तों युगदूत की भी उपाधि दी गई है। युग, ये भी, यानी इनको अलग अलग उपाधियों से भी जाना जाता है। इनको मौलवी भी कहा गया है, मौलवी। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और राजा राम मोहन राय के द्वारा भारत में बहुत सारी कुछ संस्थाएं स्थापित की गई थी जिन्होंने एजुकेशन के लिए काम किया। आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसको माना जाता है। दोस्तों एम.के. गांधी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या रविंद्रनाथ टैगोर। जो पैगंबर की उपाधि दी गई है वो भी दोस्तों किसको दी गई है, राजा राम मोहन राय को। तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर राजा राम मोहन राय। और ये क्वेश्चन सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं जो डीएसएसबी, एसएससी या दूसरे किसी भी परीक्षा के अंदर आए हुए हैं। तो इनको आपने बड़े ध्यान से देखना है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसको माना गया है, यानी ये उपाधि भी आधुनिक। अभी हमने आधुनिक भारत का पिता, अभी जैसे मैंने बताया था कि आधुनिक भारत का पिता किसको कहा गया है, तो राजा राम मोहन राय। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का पिता कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी, कि राजा राम मोहन राय ने कौन सी संस्था की स्थापना सबसे पहले की थी। ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज, ब्रह्म सभा, तत्वबोधनी सभा। दोस्तों ये देखो, ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा, इन दोनों की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। लेकिन अब जैसे जो क्वेश्चन आता है कि इसमें से
पहले किसकी की गई थी? तो ये दोस्तों आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की जो स्थापना है ये 1815 के अंदर 15 में हुई थी। और जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 के अंदर, ये दोनों राजा राम मोहन राय के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाती है तो ये आएगा 20 अगस्त 1828। और ये जो तत्वबोधनी सभा है ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधनी सभा की स्थापना की गई थी 1839 के अंदर। तो ये पॉइंट भी आपने दोस्तों साथ ही साथ ध्यान रखने हैं। एक क्वेश्चन के साथ आपको यहां पर और 3 क्वेश्चन नए जो क्लियर हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ये अभी हमने डिस्कस किया है। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या अरविंद घोष। बताइए, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 के अंदर ये कलकत्ता के अंदर स्थापित की जाने वाली इनकी संस्था थी। और राजा राम मोहन राय के बारे में एक चीज और बताएंगे दोस्तों। 1817 के अंदर 1817 कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज है उसके संस्थापक की कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो भारतीय समाज के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है सुधार कार्यों के लिए। और एक वेदांत कॉलेज जैसे क्वेश्चन आ जाए, वेदांत कॉलेज 1825 के में ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित की गई एक संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम लगभग 30 के करीब जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन 30 से आपको लगभग 50 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, केशव चंद्र सेन ने या राजा राम मोहन राय ने? अभी हमने डिस्कस किया था ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे 1828 के अंदर ये राजा राम मोहन राय थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्रह्म समाज था ये आगे चलकर 2 हिस्सों के अंदर बट गया था। एक तो आदि ब्रह्म समाज और एक भारतीय ब्रह्म समाज। ये भी आप ध्यान रख लेना। एक तो था ब्रह्म समाज आगे चलकर 2 हिस्सों के अंदर बटा, एक तो आदि ब्रह्म समाज और एक भारतीय समाज। अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ये क्वेश्चन आपने यहां से ध्यान रख लेना। इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने तत्वबोधनी की भी स्थापना की थी। और भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे ये केशव चंद्र सेन। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखने हैं। केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? देखो दोस्तों, राजा राम मोहन राय कोई राजा नहीं थे। ठीक है, आप कभी ये सोचें कि राजा इनके नाम से जुड़ा हुआ तो ये बहुत बड़े राजा होंगे, तो ये राजा नहीं थे, एक आम व्यक्ति थे। लेकिन इनको राजा की उपाधि ये किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने या सती प्रथा का विरोध करने वालों ने? अकबर द्वितीय, जो बहादुर शाह जफर के पिता थे अकबर द्वितीय, उन्होंने इनको जो उपाधि दी थी वो राजा की दी थी। तो ऐसा था कि इन्होंने अपनी पेंशन बढ़वानी थी, अंग्रेजों ने इनकी पेंशन निर्धारित की गई थी। तो जो राजा राम मोहन राय थे ये बहुत ही एक विद्वान व्यक्ति थे। इनको फ्रांसीसी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत सभी भाषाओं का ज्ञान था और इनसे प्रभावित होकर इनको राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। और अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इनको इंग्लैंड भेजा था और इंग्लैंड के अंदर ही इनकी वहीं पे मृत्यु हुई थी। तो ब्रिस्टल के अंदर इनको दफनाया गया था। तो राजा की उपाधि दी गई अकबर द्वितीय के द्वारा।
अकबर द्वितीय बहादुर शाह जफर के पिता थे। अभी जैसे हमने बात की थी राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है। जब ये पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड गए थे तो वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी 1833 के अंदर, ब्रिस्टल के अंदर 1833 में, और वहीं पर फिर इनको दफना दिया था। और इनके साथी का नाम था डॉक्टर कारपेंटर। डॉक्टर कारपेंटर ये उन्हीं के घर पर रुके थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी समाधि होगी इंग्लैंड के ब्रिस्टल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो जैसे राजा राम मोहन राय हैं, मूर्ति पूजा का वो विरोध करते थे और एक ईश्वर की बात करते थे कि कहते कि जो ईश्वर को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है ये गलत है, ईश्वर तो क्या है, एक है। तो नास्तिक पर, एक देववाद पर या बहुदेववाद पर, तो राइट आंसर रहेगा हमारा यहां पर दोस्तों एक देववाद, यानी एक ईश्वर के अंदर विश्वास रखते थे। तो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है वो यही है। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया। कि भाई राजा राम मोहन राय ने जो विरोध नहीं किया तो इनमें से किन चीजों का, बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा या पाश्चात्य शिक्षा। बाल विवाह का भी इन्होंने विरोध किया क्योंकि ये सामाजिक बुराई थी, सती प्रथा का भी, मूर्ति पूजा का भी, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का उन्होंने विरोध नहीं किया। पाश्चात्य शिक्षा यानी यूरोपीय शिक्षा का वो समर्थन करते थे और कहते थे कि हमें यदि आगे बढ़ना है, नई चीज़ों को यदि सीखना है तो हमारे को पाश्चात्य शिक्षा को भी अपनाना पड़ेगा। ये राजा राम मोहन राय की सोच थी। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा। नेक्स्ट देखिए आप, 19वीं शताब्दी के में नव हिंदूवाद ये सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, यानी नव हिंदूवाद के प्रतिनिधि तो किसको माना गया है, ये देखिए आप। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। राइट आंसर रहेगा दोस्तों यहां पर स्वामी विवेकानंद, या जिनका मूल नाम था नरेंद्र दत्त। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा स्वामी विवेकानंद। जिस तरह राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने हमारे समाज में बहुत सारे सुधार कार्य किए, उसी तरह से एक जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण देने वाले जो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद, एक विचारक हुए हैं जो आज भी अपनी फिलॉसफी के कारण पूरे विश्व के अंदर जाने जाते हैं। इनकी अपनी एक अलग पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। 1893, 1895, 1897 या 1899। तो दोस्तों 1893 के अंदर शिकागो अमेरिका के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था और भारत की तरफ से इसमें जो भाग लेने पहुंचे थे वो स्वामी विवेकानंद, और इन्होंने जो अपना भाषण दिया था ये शून्य पर इन्होंने भाषण दिया था। एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का असली नाम मैंने जो बताया था ये नरेंद्र दत्त था, और ये जो विवेकानंद नाम है इनके मित्र थे खेतड़ी के राजा, इनके मित्र थे। उन्हीं के कहने पर इन्होंने जो अपना नाम था नरेंद्र दत्त से विवेकानंद किया था, और विवेकानंद नाम से इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। तो राइट आंसर रहेगा यहां पर 1893 अमेरिका। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण परमहंस, दोस्तों रामकृष्ण परमहंस ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और इन्हीं के लिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर स्वामी विवेकानंद।
जैसे कई बार जैसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो 1 मार्च 1897 के अंदर कलकत्ता में, और आज जिसको जाना जाता है बेलूर मठ के नाम से इस जगह को जाना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा यहां पर स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? तो वही क्वेश्चन है दोस्तों, ये करने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और जगह मैंने आपको बता दी है, जगह थी ये कलकत्ता। नया क्वेश्चन है आप लोगों को दोस्तों, शारदामणि कौन थी? शारदामणि राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की मां, या केशव चंद्र सेन की पुत्री? बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों रामकृष्ण परमहंस की जो पत्नी थी तो उनका नाम था शारदामणि। और रामकृष्ण जो परमहंस हैं उनका जो असली नाम था वो था गजाधर चट्टोपाध्याय। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमने अभी आप लोगों के लिए कुछ नए कोर्स शुरू किए हैं। तो जैसे स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसीज आई थी तो उनके लिए हमने एक नया कोर्स शुरू किया है, और इसको आप हमारी जो ऐप है चाणक्य की, वहाँ से इस कोर्स के बारे में आप ज़्यादा डिटेल वहाँ पर देख सकते हो। इसी तरह से चंडीगढ़ पीआरटी के लिए हमने एक रिवीजन बैच शुरू किया है और इसकी फ़ीस मात्र 11 रुपये रखी है। इसी तरह से डीएसएसबी के अंदर जो एनटीटी की वैकेंसी आई हुई है या चंडीगढ़ के लिए, उनके लिए भी हमने एक नया कोर्स शुरू किया है। तो इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज हैं आपको हमारी ऐप पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से चाणक्य की ऐप पे डाउनलोड कर सकते हो। नया क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित स्वामी दयानंद भी हमारे समाज के अंदर एक सुधारक हुए हैं, जिन्होंने हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सी संस्था थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आर्य समाज। आर्य समाज की जो स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बंबई के अंदर ये एक संस्था स्थापित की गई थी, और इसका जो केंद्र रहा जाता था वो उत्तर भारत के अंदर पंजाब, उत्तर प्रदेश, यूपी और राजस्थान। तो यहाँ पर ये संस्था ने ज़्यादातर काम किया और इसकी जो शाखाएं हैं इन्हीं क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा खोली गई। तो इसके जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना। अभी हमने बात की थी, जैसे आर्य समाज की जो स्थापना मैंने अभी बताया था ये की गई 1875 के अंदर। कई बार एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए तो हम ये भी कह सकते हैं 10 अप्रैल 1875 को इसकी स्थापना की थी, और एक जगह थी वहां पर माणिक चंद वाटिका के अंदर आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? या जिसने हम ये कह सकते हैं, एक दूसरी भाषा के अंदर पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटे का जो नारा है वो किसने दिया था, या वेदों को पढ़ने की तरफ जाइए आप, ये बात किसने की? रामकृष्ण परमहंस ने, रामानुज ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या स्वामी विवेकानंद ने? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद ने कहा था कि यदि हमारी संस्कृति को हमने बचाना है और वापस, तो हमारे को किसकी तरफ जाना पड़ेगा? वेदों की तरफ जाना पड़ेगा।
वेदों की ओर चलो, ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है। तो ये क्वेश्चन किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या स्वामी श्रद्धानंद? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से भारत के अंदर बहुत सारी बुराइयों को दूर करने का जो प्रयास किया था, संस्था खोली थी, तो जिन पर काम किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इसी तरह से जर्मनी के रहने वाले थे मार्टिन लूथर। तो जर्मनी के अंदर भी जिस तरह से जर्मनी में उन्होंने काम किया, मार्टिन लूथर ने बुराइयों को दूर करने के लिए, समाज के अंदर जो बुराइयां आई थी उनको दूर करने के लिए, उसी तरह का जो कार्य भारत के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा? तो सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों ये एक पुस्तक का नाम है और इसकी संस्था, इसको की जो रचना थी, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई ये एक फेमस बुक है। आज भी ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब जैसे ये क्वेश्चन आया कि सत्यार्थ प्रकाश जो पवित्र पुस्तक है ये किससे संबंधित है? आर्य समाज से, ब्रह्म समाज से, या थियोसॉफिकल सोसाइटी से, या प्रार्थना समाज से? तो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है, सत्यार्थ जो प्रकाश है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई और बुक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो संबंध है वो किससे रहा है? आर्य समाज से। तो राइट आंसर रहेगा इसका आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज द्वारा, देव समाज द्वारा, ब्रह्म समाज द्वारा, या प्रार्थना समाज द्वारा? तो दोस्तों, शुद्धि आंदोलन ये कथन था स्वामी दयानंद सरस्वती का, और स्वामी दयानंद सरस्वती किससे जुड़े हुए थे? आर्य समाज से। तो भारत के अंदर जो शुद्धि आंदोलन चलाने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो शुद्धि आंदोलन का मतलब क्या था कि या तो जैसे भाई कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म के अंदर चला गया है तो वो वापस अपने धर्म के अंदर आ सकता है। तो ये चीजें थी शुद्धि आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? कि भाई अच्छा शासन, स्वशासन यानी आप किसी के अधीन हो और वहाँ पर आपको शासन करने की अनुमति दे दी जाए उन्हीं के अंडर रहते हुए, तो वो अच्छा शासन नहीं हो सकता। तो ये किसका कथन था? स्वशासन तो अपना ही होगा। तो ये कथन किसका था? लोकमान्य तिलक का, स्वामी विवेकानंद का, स्वामी दयानंद का? तो ये कथन था दोस्तों स्वामी दयानंद का। तो राइट आंसर रहेगा यहां पर स्वामी दयानंद। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राजा राम मोहन राय द्वारा, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक? तो यहां पर जिसने स्वराज्य की बात की थी वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आज की क्लास के अंदर दोस्तों हमने लगभग ये 25 जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए हैं। इसकी सेकंड क्लास हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। उसके अंदर भी इस तरह से हम 25 के और जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस, नए के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, और मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि आपकी जो चंडीगढ़ पीआरटी का एग्ज़ाम था वो अभी नहीं होने वाला है, उसके लिए आपके पास अभी समय है। तो आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कीजिए और ज़्यादा चीज़ों को पढ़िए। तो आपको अभी लगभग 1-1.5 महीने का जो समय है आपके पास अतिरिक्त है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।